नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका, कामयाबी का। आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, और जानेंगे कि इसके हल करने की कौन कौन सी बीजगणितीय विधियां हैं। इन सबको आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करी जाए एक दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म की, तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं व्यापक रूप कैसा होता है। तो अगर इसके व्यापक रूप की बात करी जाए तो इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि जिसमें होते हैं आपके पास दो रैखिक समीकरण, और इन दोनों रैखिक समीकरणों का युग्म जब हम देखते हैं, एक प्रश्न में अगर आपको दो रैखिक समीकरण इस तरह से युग्म के रूप में दिए हुए होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। अब यहां पे हमें क्या करना है कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हमें हल ज्ञात करना सीखना है। तो हल ज्ञात करने का सबसे पहले तो अर्थ समझें कि हल ज्ञात करने का अर्थ यह होता है कि इन रैखिक समीकरणों में जो प्रयुक्त हुए चर हैं, जैसे यहां पे आप देखें तो इन दोनों रैखिक समीकरणों में दोनों चर कौन से हैं, एक x है और एक y है। दोनों समीकरणों में यही चर हैं, x और y। तो इन चरों का मान हमें क्या ज्ञात करना है। अब ज्ञात अगर हम इनका मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इनके मान को ज्ञात करने की तीन मुख्य बीजगणितीय विधियां हैं। पहली बीजगणितीय विधि की अगर हम बात करें तो पहली बीजगणितीय विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के जरिए हम इन x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है कौन सी, विलोपन विधि, और तीसरी विधि है कौन सी, वज्र गुणन विधि। ये मुख्य तीन विधियां होती है जिसके जरिए हम क्या कहते हैं, एक तो सबसे पहले ध्यान रखें ये बीजगणितीय विधियां हैं। ये तीन बीजगणितीय विधियां हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। अब अगर हमें हल ज्ञात करना है तो एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के जरिए हम इन तीनों विधियों को अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम इन विधियों के जरिए एक रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हमारे पास मान लेते हैं ये एक प्रश्न दिया हुआ है। आप इस प्रश्न में देख रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरण के सभी हल ज्ञात कीजिए, और आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये आपको दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो अब आपको कौन सी विधि से हल करना है, इसे प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले इस विधि को आप इसके नाम से समझने की कोशिश करो। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना। तो यहां पे हम किसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे कि सर हमारे पास दो समीकरण हैं। एक समीकरण पहला x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो समीकरण हैं। तो इन दो समीकरण में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख देंगे। तो वही विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो अब यहां पे देखें, इस विधि को सबसे पहले आपने नाम से समझा। अब देखो, अब हम इस विधि के जरिए हल ज्ञात करते हैं, और आपको पता है हल ज्ञात करने का अर्थ क्या होता है कि सर मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है, मेरा मेन उद्देश्य क्या है, x और y के मान ज्ञात करना। तो यहां पे अगर मैं कहूं बच्चों ये पहली समीकरण 1 है और इसे मैं कह देता हूं ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो अब इस समीकरण 1 से अगर मैं किसी भी एक चर का मान निकाल लूं, किसी भी एक चर का मान निकालो, किसी भी एक समीकरण को लो और उससे एक चर का मान निकालो, और उस मान को आप दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो, यही तो प्रतिस्थापन विधि है। तो यहां से अगर मैं बच्चों x का मान निकालूं तो x बराबर कितना आएगा कि अगर आप y को उधर भेज दो तो ये उधर जाके क्या कहलाएगा, 5 माइनस y, यही आएगा। मान लेता हूं इसे मैं समीकरण 3 दे देता हूं। अब इस समीकरण 3 से जो x का मान है उसे मैं क्या करता हूं, इस समीकरण दूसरे समीकरण 2 के अंदर प्रतिस्थापित कर देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा कि समीकरण किससे, समीकरण 3 से मान 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये आप ऐसे लिखोगे करने पर। तो ऐसे लिखते ही आप बोलोगे सर ये प्रतिस्थापित अगर मैंने किया तो समीकरण 2 में जहां मुझे x दिख रहा है उसकी जगह मैं समीकरण 3 से मान लिख सकता हूं। तो पहले तो 2 एज इट इज आया, x की जगह आप लिख दोगे 5 माइनस वाई, पीछे माइनस का 3y एज इट इज बराबर कितना लिखा हुआ है, 4। तो समीकरण 2 से आपने लिख दिया। अब इसे आप हल करें तो यहां पे देखो बच्चों कि पहले 2 अंदर गुणा में जाएगा तो 2 5 से गुणा होके आ गया 10, माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर कितना, 4 आपने कहा। अब देखो आगे हल करते हैं, माइनस 2y और माइनस 3y जोड़ के कितना हो गया, माइनस का 5y बराबर। अच्छा ये प्लस का 10 अगर इसे
दाएं भाग में राइट साइड में अगर मैं भेज दूं तो 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा कि सर माइनस का 10, और 4 में से माइनस का 10 आप घटाओगे तो बचेगा कितना कि सर ये बचेगा मेरे पास माइनस का 6। तो बोलो यहां से क्या y का मान आपके पास आया कि y का मान आया हमारे पास कि सर 5 गुणा में था, नीचे आ गया तो 6/5 ये मेरे पास पहले y का मान प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है, इस y के मान को क्या करता हूं मैं समीकरण 3 में लिख देता हूं, तो मुझे x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। मुझे यही तो करना था, x और y का मान निकालना था, तो सबसे पहले y का मान तो आ गया। अब x का कैसे निकाल सकता हूं, समीकरण 3 से निकाल सकता हूं। समीकरण 3 में x, समीकरण 3 से आप लिखोगे कि सर समीकरण देखो किससे, 3 से, समीकरण 3 से हम कहेंगे कि सर x बराबर कितना 5 माइनस y का मान कितना है 6/5। आप इसे हल करो कि एलसीएम ले लूंगा सर 5 आएगा, ऊपर लिखा जाएगा 25 माइनस 6, 25 में से 6 घटाया तो हमारे पास कितना आएगा कि सर ये 19/5। तो यहां से बोलो आपके पास क्या x का मान भी आ गया, x का मान भी आ गया, 19/5 आया। तो आपको यही तो करना था, x और y के मान ज्ञात करने थे, हमने x और y दोनों के मान ज्ञात कर दिए। तो ये कौन सी विधि थी कि ये जो रैखिक समीकरणों का युग्म हमें दिया हुआ था, इसका हल ज्ञात करने की हमने कौन सी विधि समझी अभी, प्रतिस्थापन विधि। अब इसी रैखिक समीकरण युग्म को अगर मैं अन्य विधियों से यानी कि विलोपन और वज्रगुणन विधि से हल करूं तो क्या उत्तर समान रहेगा, क्या उत्तर सेम ही आएगा, क्या आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए तो अब इसी चीज को आगे बढ़ते हुए मैं बच्चों इसी समीकरणों के युग्म को मैं अब अन्य विधियों से हल करके दिखाता हूं और देखता हूं कि क्या उत्तर समान रहता है या अलग अलग आता है। तो देखिए बच्चों, आपके पास यही रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है और इसे अब की बार हम हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि के जरिए। तो विलोपन विधि क्या कहती है, सबसे पहले इसे नाम से समझते हैं। तो विलोपन विधि कहती है किसी भी एक चर को विलुप्त करना। कि सर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, समीकरणों के इस युग्म के अंदर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, तो किसी भी एक चर को विलुप्त कर दो, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलोपन। भाई विलोपन से यही समझ में आ रहा है, विलुप्त कर देना। तो विलुप्त किसे करेंगे सर, चर को विलुप्त करेंगे। अब कैसे करेंगे वो चीज सीखे कि सर अगर मेरे मन में आता है मैं दोनों में से x और y में से किसी भी एक चर को विलुप्त कर सकता हूं, तो मेरे मन में अगर आता है कि सर अगर मैं x को विलुप्त करना चाहता हूं तो उसके लिए आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों में आप x का गुणांक करो समान, x का गुणांक करो समान। तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा हमने देखा कि सर ये जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में अगर x का गुणांक मुझे दिख रहा है कि सर 2 है, x का गुणांक 2 दिख रहा है, सॉरी समीकरण 1 के अंदर x का गुणांक 1 दिख रहा है और समीकरण 2 के अंदर x का गुणांक आपको 2 दिख रहा है। तो अब दोनों को समान कैसे किया जा सकता है कि सर बड़ा आसान है कि इस पूरे समीकरण 1 को आप 2 से गुणा कर दो, तो अपने आप पूरा समीकरण गुणा हो रहा है। तो सर दायां भाग बायां भाग दोनों भाग गुणा हो रहे हैं इस समीकरण के, तो समीकरण तो अभी भी संतुलित रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने, लेकिन मेरा काम हो जाएगा, मेरा x का गुणांक जो है ना सर वो सेम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। तो ये समीकरण क्या आया कि सर ये देखो यहां पे लिखता हूं, ये आ जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर कितना, 5 को भी 2 से गुणा कर दिया तो आपके पास आया 10। ठीक है, और ये समीकरण, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी सर, इसे तो आप आसानी से एज इट इज लिख दो कि सर ये आ गया आपके पास 2x माइनस का 3y बराबर कितना 4। अब जैसे ही आपके पास किसी भी एक चर का गुणांक आपने किया समान, उसके बाद आप देखो अगर दोनों के चिन्ह समान है, यानी कि दोनों प्लस प्लस के या दोनों माइनस माइनस के, तो अगर समान है चिन्ह तो आप कहोगे सर दोनों समीकरणों को घटा दो, अब घटा दो। और अगर दोनों समीकरणों में अगर गुणांक क्या है आपके पास अलग अलग चिन्हों के हैं, समान तो हो गए लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो आप कह देना उसके जोड़ने पर। तो यहां पे हमने देखा कि सर x का गुणांक यहां पे 2, इसमें भी 2, दोनों के चिन्ह भी यहां पे समान है, तो मैं कहूंगा सर घटाने पर। अब जब हम घटाते हैं दोनों समीकरणों को, जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हमेशा बदलते हैं। तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का ये प्लस, ये प्लस का ये भी माइनस, देखो ये पहले वाले हमेशा कट जाएंगे जब इन्हें आप जोड़ोगे। अब तो ये आपने इन्हें घटाते समय देखा ये दोनों कट गए। अच्छा यहां पे क्या बचा, प्लस का 2y और प्लस का 3y जोड़ के कितना हो गया, प्लस का 5y बराबर किससे 10 और में से 4 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 6। तो बोलो क्या यहां से आपको y का मान प्राप्त हुआ बच्चों, y का मान आया 6/5। देख रहे हो, क्या यही मान आपको पहले भी प्राप्त हुआ था, क्या यही मान आपको पहले भी प्राप्त हुआ था पिछली विधि के अंदर जब हमने प्रतिस्थापन विधि से किया था, तब भी y का मान यही था ना, बिल्कुल यही था। अब देखो यहां पे, अब y का मान आप क्या करो, इस समीकरण 1 के अंदर प्रतिस्थापित करके x का मान निकाल लो। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि सर समीकरण किससे, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें कहता है सर x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो y का मान अगर 6/5 मैं लिखूं यहां से, x प्लस 6/5 बराबर कितना 5। x का मान ज्ञात करना है तो सर इसके लिए अब हम क्या करें, इस 6/5 को उधर भेज देता हूं। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। आप कहोगे कि सर ये एलसीएम आ जाएगा इसका 5, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 5। इसे सही करके लिख देते हैं हम यहां पे कि ये एलसीएम आ गया हमारे पास कितना 5। तो ये ऊपर लिखोगे ये 25 माइनस 6, 25 में से 6 घटाया तो बोलो कितना बचा 19/5। देखो जरा क्या आपके पास x का मान भी प्राप्त हो गया 19/5। क्या पिछली प्रतिस्थापन विधि जब हमने करी थी तो उसमें भी आपके पास x का मान 19/5 और y का मान 6/5 ही प्राप्त हुआ था। आपने देखा कि सर चाहे आप प्रतिस्थापन विधि करो चाहे विलोपन विधि करो, अगर समीकरणों का युग्म समान है ना तो उत्तर भी हमेशा समान ही आता है। दोनों विधियों से समान आया है। अब क्या सर ये दोनों विधियों में तो समान आया, तो क्या तीसरी विधि जो वज्र गुणन विधि है क्या उसमें भी उत्तर समान रहेगा? जरा जांच करके देखते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसी प्रश्न को हम लेते हैं, यही रैखिक समीकरण का युग्म है और अब की बार हम समझेंगे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि, अगर वज्र गुणन विधि के जरिए आपको x और y यानी कि समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो रैखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं ना, इन समीकरण को आप इनके व्यापक रूप में लिखो। व्यापक रूप में लिखने का मतलब क्या है कि आप बराबर में करो हमेशा शून्य, यानी कि बराबर में जो भी संख्या लिखी हुई है उसे आप बाएं भाग में ले आओ और बराबर में कर दो शून्य। तो आप कहोगे सर ये समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर शून्य के। ठीक है, अच्छा ये समीकरण बन जाएगा कि सर 2x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर शून्य। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें प्रश्न को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सर इसमें सबसे पहले x के गुणांक देखो जरा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि सर x के गुणांक क्या क्या है कि सर x का गुणांक पहले समीकरण में 1 और दूसरे समीकरण में 2 है। ठीक है, y का गुणांक पहले समीकरण में 1 और दूसरे समीकरण में -3 है और स्थिरांक जिसे मैं लिख दे रहा हूं 1 से, तो स्थिरांक यहां पे पहले समीकरण में कितना है बच्चों -5 और दूसरे समीकरण में कितना है -4। इतना काम तैयार करो। वज्र गुणन विधि अब हम शुरू करेंगे कि वज्र गुणन विधि के जरिए अब मुझे अगर हल ज्ञात करना है सर तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप करो x बटे में बराबर फिर y बटे में, तैयार करो पहले मामला, फिर 1 और उसके बटे में। अब x के बटे में आपने लिख तो दिया लेकिन लिखेंगे क्या, इसके नीचे आएगा क्या तो वो समझे। x के नीचे आएगा कि सर x के जो गुणांक है ना उन्हें तो आप छुपा दो, अब उसके अलावा जो y और 1 इनके नीचे जो गुणांक आपने लिख रखे उन्हें लिख दो। तो x के नीचे x का गुणांक छुपेगा, y के नीचे y का गुणांक छुपेगा और 1 के नीचे 1 का गुणांक छुपेगा। ठीक है, तो x के नीचे आपने x का गुणांक 1 और 2 ये तो छुपा दिया, तो बचा क्या आपके पास 1 और -3। पहले आया 1 और ये -3, फिर क्या आया -5 और -4, -5 और ये -4। अब यहां पे x के नीचे अंत किस पे हुआ, किस लाइन पे हुआ -5 -4 पे, तो y के नीचे आप -5 -4 से ही शुरुआत करोगे, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत वापस करनी है। ठीक है, अब y के नीचे आपको पता है कि सर एक तो लाइन आपने लिख दी -5 -4, ये तो आपने लिख दिया। अब y का गुणांक तो आएगा नहीं, तो और क्या बचा कि ये लाइन आ चुकी, ये आएगा नहीं तो आएगा क्या, पहले x में x का नहीं आया, y में y का नहीं आएगा। अब ये आएगा नहीं तो आएगा क्या 1 और 2 आपने लिखा कि सर ये 1 और 2। अब यहां पे अंत किस पे हुआ 1 और 2 पे हुआ, तो अगले 1 के नीचे किससे शुरुआत होगी 1 और 2 से शुरुआत होगी। अब 1 और 2 से अगर शुरुआत होगी तो 1 के नीचे 1 का गुणांक तो आना नहीं है, तो आएगा क्या 1 और 2 लिख ही दिया है, बचा क्या 1 और -3, 1 और ये -3 लिख दिया। अब आप इन्हें गुणा करेंगे तो सबसे पहले बच्चों आपने लिखा सर ये x बटे में बराबर y, इसके बटे में बराबर 1 इसके बटे में। अब देखो गुणा कैसे करना है। सबसे पहले आप करोगे कि सर नीचे ऊपर से नीचे गुणा करते हुए आएंगे, 1 को -4 से गुणा किया आप -4, फिर माइनस नीचे से अब ऊपर गुणा करते हुए जाओ, तो -3 को -5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा +15 लिख दूं, यहां पे +15 लिख दूं। ठीक है, गुणा कर दिया आपने। अच्छा y के नीचे अगर आप लिखोगे तो पहले ऊपर से नीचे गुणा करते हुए आओगे, -5 को 2 से गुणा किया तो पहले आएगा आपके पास कितना -10, फिर नीचे से आप ऊपर गुणा करते हुए जाओगे तो
-4 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -4 लिख दिया आपने, ठीक है। 1 के नीचे आप कहोगे, पहले ऊपर से नीचे गुणा करते हुए आओगे, -3, फिर नीचे से आप ऊपर गुणा करते हुए जाओगे तो माइनस बीच में, और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो लिखूंगा 2, ठीक है, लिख दिया आपने। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखो, अगले स्टेप में इसे आप और हल करके लिख दो तो आप कहोगे सर x बटे में कितना आ रहा है, -4 और -15 जोड़ के कितना हो गया, -19 बराबर y का मान देखें जरा, आप देखें -10 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो -10 में से +4 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, -6 बराबर 1 बटे में -3 और -2 कितना हो गया, -5। अब देखो, अगर आपको x का मान याद करना है, अब अगर आप यहां पे x का मान याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले x की तुलना आप स्थिरांक से कर दें, तो आप लिखोगे x बटा -19 बराबर है 1 बटा -5 के। तो यहां से अगर आप वज्र गुणन करें तो आपके पास x का मान आएगा 19/5। अब इसी तरह से बच्चों, अगर आपको y का मान निकालना है तो आप y की तुलना कर दें कि सर यहां पे इसी तरह से y का मान अगर मैं निकालना चाहता हूं तो y के बटे में -6 बराबर लिखूंगा 1 बटा -5 के। तो यहां से आप y का मान भी निकाल दोगे, कितना, 6/5। देखो जरा, क्या ये मान भी वही हैं जो पिछली वीडियो से हमने x और y के ज्ञात किए थे। चाहे प्रतिस्थापन विधि करो, चाहे विलोपन विधि करो, चाहे वज्र गुणन विधि करो, तीनों से आप देख सकते हैं दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल समान ही रहता है। और तीनों विधियां उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको अगर किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है तो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि करो, चाहे विलोपन विधि करो, चाहे वज्र गुणन विधि करो, तीनों से उत्तर आपके पास हमेशा समान रहेगा। और उम्मीद है इस उदाहरण के जरिए आपको ये तीनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इससे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। तो बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इनके थ्रू आप हमारी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमसे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो बच्चों अपनी तरफ से वीडियो में लाइक और शेयर की बरसात हो जानी चाहिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे आपको इस तरह की सभी वीडियोस की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।